नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल में और एमडीएन ग्लोबल स्कूल में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एमडीएन उत्सव का आज आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरह से स्लोगन एमडीएन स्कूल का है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, उसी पर ये एमडीएन ग्लोबल स्कूल काम कर रहा है। और बच्चों की परफॉर्मेंस देखिए किस तरह से बच्चे अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ दे रहे हैं और हर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ समाज को लेकर मैसेज है वो बच्चे दे रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे और सर से भी बातचीत करेंगे कि एमडीएन उत्सव को लेकर क्या कुछ संदेश और मैसेज बच्चों को और पेरेंट्स को देना चाहेंगे। रीना जी। कहाँ से जी? कैथल से। तो हाँ। एमडीएन का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अपने बच्चे भी पढ़ते हैं जी। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। तो बच्चों को लेकर बात करें, किस तरह की शिक्षा यहाँ बच्चों को मिलती है और किस तरह की हर संस्कार मिलते हैं जी। हाँ। आप सेटिस्फाई हो? हाँ जी। तो कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आपके? हमारे यूकेजी जी और फर्स्ट जी। आज खूब आनंद लिया एमडीएन उत्सव का? हाँ जी, बहुत खुश हुई देख के। मेरा नाम सुमन है। कहाँ से हो जी? मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, मेरा बच्चा यहाँ 7th C में पढ़ता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल के द्वारा जी। तो क्या कुछ अच्छा लगा आपने एमडीएन उत्सव में, जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार की बात यहाँ की जा रही है? यहाँ पर जो बच्चों की शिक्षा है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया, बढ़िया, बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जा रहा, बच्चा फ्री ऑफ माइंड पढ़ रहा है। एमडीएन उत्सव 2025 का आज रंगारंग आगाज हुआ और सुबह यज्ञ के साथ इसकी शुरुआत हुई। यज्ञ हमारे सनातन परंपरा का सबसे बड़ा जो है व्यवस्था होती है, तो यज्ञ के साथ इसका आरंभ हुआ और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक गर्ग जी, जो नारायण सेवा संस्थान के यहाँ कैथल के प्रभारी हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में सपत्नी यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये एक उत्सव जो है, इसका उत्सव का नाम क्यों दिया हमने? क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ जो कुछ हम सीख रहे हैं, बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ जो चीजें हो रही हैं, उसको यहाँ प्रदर्शित करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए। हमारी पूरी टीम डॉक्टर विनोद कुमार जी और श्री गौरव गर्ग जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बच्चों को इतना मोटिवेट किया, पूरी टीम इनके साथ इस तरीके से काम कर रही है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतने रंगारंग कार्यक्रम का जो आज जिस तरीके से शुभारंभ हुआ और उसका आज समापन हो रहा है। एमडीएन लगातार साल नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सोच बड़ी चीज है। नए आयाम हमेशा नई सोच के साथ आते हैं और नई सोच कैसे आएगी? अगर हम सोचना ही बंद करेंगे तो सोच कहां से आएगी? तो हमारा एकमात्र प्रयास है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें से बच्चे का बचपना ना छिने। वो स्कूल में जब आए तो खुशी खुशी आए, स्कूल से जाए तो खुशी खुशी जाए। तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सक्सेस मूल मंत्र क्या है? कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत रहे और सांस्कृतिक रूप से मजबूत रहे। उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से 7 साल जो है वो एमडीएन ग्लोबल परिवार द्वारा जो पूर्ण कर लिए हैं जी, तो इस 7 साल के दौरान क्या कुछ अचीवमेंट जो है वो एमडीएन परिवार? देखिए, अभी हमारे बहुत सारे पिछले 5 साल के अभिभावक यहाँ आए थे, क्योंकि बच्चे हमारे IIT, JEE, नीट, सब अलग अलग जगह के ऊपर देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे विद्यार्थी अलग अलग संस्थाओं में, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उनके अभिभावक आज आए थे, तो हमारे लिए कितना गर्व का पल है कि वो विद्यार्थी वहां काम कर रहे हैं और उनके सम्मान के साथ उनके अभिभावक यहाँ आ रहे हैं। तो अलग अलग दिशाओं में हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और यहीं पर अगर ठहराव आ गया, स्टैग्नेशन आ गई, तो वहीं संस्थान रुक जाएगी। हम हर दिन नया पड़ाव सोचते हैं कि कल हमें क्या करना है। एमडीएन परिवार जब भी अपने कोई भी प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, तो उसमें पूरा दम हम सब लगा देता है। तो आज भी आपने देखा होगा, आप सुबह से ही बने हुए हैं, तो इसके लिए मैं आपकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप सुबह से लेकर अब तक पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया। तो आप लोगों के रिव्यू ज्यादा काम आएंगे। तो दिल जान लगाकर हम हर प्रोग्राम बच्चों के लिए करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो और भविष्य में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस मंच से निकल सके। तो किस सोच के साथ जो है एमडीएन वो काम कर रहा है और विनोद की सोच क्या है बच्चों को लेकर? शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, हमेशा हमारा परिवार इसी के ऊपर काम करता है। बेवजह कोई दिखावा हम नहीं करते, रियलिटी के ऊपर काम करते हैं। बच्चा जो आया है हमारे पास, जिस उम्मीद के साथ आया है, उसी उम्मीद के ऊपर हम काम करते हैं। सारे अभिभावक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब विद्यालय की शुरुआत हुई तो 192 स्टूडेंट के साथ और 26 मेंबर के साथ हुई थी। आज हमारे विद्यालय में 1400 बच्चा है, 125 की पूरी टीम है। तो ये लोगों का विश्वास ही है। जब हम इस फील्ड में कोई बेहतरीन काम कर रहे हैं, तभी अभिभावक हमारे से निरंतर जुड़ते जा रहे हैं।
हमारा औचित्य एक ही है, एजुकेशन दो तो रियलिटी में दो, कम पैसे में दो, बहुत अच्छी दो। आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात कही कि स्कूलों में इस तरीके की ऐसी व्यवस्था होगी कि क्या देखो, मैं इस पे कंपटीशन एग्जाम को लेकर एक बात करना चाहूंगा। मान लो स्कूलिंग तो जरूरी है, स्कूल में तो आएगा ही बच्चा। मान लो स्कूल में नहीं आता है बच्चा, जो नॉन अटेंडिंग का आज दौर चला हुआ है वो बच्चे को खत्म करता जा रहा है। नॉन अटेंडिंग बच्चे को पैरेलल में, अटेंडिंग बच्चे को, दोनों को पैरेलल में खड़ा करके देख लीजिए कि किसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, किसके अंदर ज्यादा नॉलेज आई है। जितना कोचिंग सेंटर पे बच्चा आ रहा है, क्या 1% भी सक्सेस रेट है? मान लो नहीं होता है, स्कूल के अंदर स्कूलिंग करके भी सक्सेस नहीं हो रहा है, कम से कम वो अच्छे गुर तो सीख रहा है, संस्कार तो सीख रहा है, वो रेगुलर स्कूलिंग में तो आ रहा है, उसका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, वो मात्र एक मशीन बनकर नहीं रहेगा। इसी उसके साथ फिर भी कॉम्पिटिशन्स के दौर में कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने स्कूल प्रोग्राम के साथ कोचिंग को इंटीग्रेट कर दिया है। तो पहले प्रयास में हमने फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट की 6th, 7th, 8th के लिए। उसके बेहतरीन रिजल्ट जब आए तो हमने उसको एक्सटेंशन वर्जन पर लेकर गए 9th और 10th क्लास के लिए। धीरे धीरे जैसे हमारा बच्चा 10th क्लास से, फाउंडेशन क्लास से निकलेगा, नीट, IIT, JEE की कोचिंग नहीं होगी, स्कूलिंग होगी। स्कूल के अंदर ही, स्कूल टाइम के अंदर ही वो कोचिंग, वो सारी सुविधाएं उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब 6 आवर 30 मिनट ही बच्चा स्कूल में लगाएगा, उसके बाद फुल फ्री है, वो अपना सेल्फ स्टडी करे, अपने कैरियर पर ध्यान दे। वरना पहले स्कूल आएगा, फिर कोचिंग सेंटर पर जाएगा। वो मशीन थोड़ी है कि उससे इतना काम लिया जाएगा कि स्कूल का काम भी कर रहा है बच्चा, कोचिंग सेंटर का भी काम कर रहा है, उसको खेलने का टाइम भी चाहिए, उसको अदर एक्टिविटी का भी टाइम चाहिए। तो वो उन सब से वो दूर जाता रहा है। तो इसलिए हमने कोचिंग प्लस स्कूलिंग के लिए ये सॉल्यूशंस निकाला है।